कैसे आपको पता है क्या कहानियों की तरह असल जिंदगी में भी बुद्धिमान होते हैं कौवे? क्या कहती है साइंस? क्या बोलता है आपका तर्क? आइए आज इसी के बारे में जानते हैं। किस्से, कहानियों और कई सारी पंक्तियों में कौवे को बहुत ही चतुर बताया गया है, लेकिन कई वैज्ञानिक शोध में यह सच पाया गया क्योंकि उन्होंने कई सारे प्रयोग किए कौवों पे, तो कौवों का शानदार बौद्धिक कौशल देखकर वो दंग रह गए। एक नहीं बल्कि कई सारे रिसर्च किए वैज्ञानिकों ने और सभी ने इस नतीजे पर पहुंचे कि कौवे वाकई में बहुत ही तेज और कई खतरनाक दिमाग वाले होते हैं। कौवे बुद्धिमान तो होते हैं, साथ ही चतुर भी होते हैं और वो किसी बुजुर्ग की तरह बहुत ही सयाने और समझदार भी होते हैं। क्या आपके मन में भी उनकी कुछ ऐसी ही छवि आ रही है? क्या आपने भी बचपन में उनकी बुद्धिमानी और समझदारी की कहानियां सुनी हैं अपने दादा, अपने नाना नानी इत्यादि से? हैरानी की बात यह है कि केवल हिंदू धर्म और मिथकों में ही नहीं बल्कि दुनिया की कई सारी संस्कृतियों में भी कौवे को बुद्धिमान प्राणी के तौर पर देखा गया है। पर क्या विज्ञान भी कौवे के बारे में यही सोचता है? नहीं यार, ऐसा कैसा सोचता होगा। तो चलिए गाइस, आज इसी के बारे में जानते हैं कि साइंस क्या कहता है। जब वैज्ञानिकों के मन में यह सवाल आया और उन्होंने कई सारे रिसर्च किए, इस पर कई सारी कोशिश किए, तो उन्होंने वाकई में सोचा कि वाकई में ही कौवे बहुत ही अक्लमंद होते हैं। इस तरह के प्रयोग कई दशकों से किया जा रहा है। इन प्रयोगों में उन्होंने कई प्रकार से कौवे को बुद्धिमत्ता को मापने के लिए, उनको परखने के लिए कई सारी कोशिश की और संज्ञानात्मक क्षमता, जिसे याद रखने, तार्किक क्षमता, गणना और निर्णय करने की क्षमता शामिल है, की पड़ताल की और नतीजे हमेशा चौंका देने वाला रहा है। मतलब कि उनकी हालत खराब हो जाती थी ऐसे नतीजे देख के। आपने इंटरव्यू पर कई वीडियो देखे होंगे जिनमें कौवे सामान्य पंछियों के मुकाबले बहुत तेज दिमाग वाले दिखाए जाते हैं। वैज्ञानिकों ने अपने तमाम प्रयोगों में यही पाया है कि कौवे बेहतरीन कौशल वाले होते हैं, यानी वे याद रखते हैं बहुत जल्दी किसी भी चीज को और बहुत लंबे समय तक। उनमें समाधान खोजने की चाह होती है और गाइस, समाधान खोजने की चाह होना बहुत अच्छी बात है। फैसले लेते हैं और इन सब मामलों में वाकई तेज होते हैं। पिछले कई दशकों के अध्ययन में पाया गया है कि कौवे प्राइमेट्स के अलावा एकमात्र ऐसे जानवर हैं जो उपकरण बनाने की काबिलियत रखते हैं। एक दलील यह भी दी जा रही है कि प्राणियों में तेज दिमाग का संकेत दिमाग के बड़े होने के कारण होता है। बोलते हैं कि इंसान तभी तरक्की कर सका जब उसका दिमाग बढ़ पाया था, लेकिन इस बात में दम नहीं है। आकार ही अगर कारण होता तो इंसानों के मुकाबले व्हेल ज्यादा बुद्धिमान होते हैं। शरीर के आकार की तुलना में दिमाग का आकार के इस धारणा को इन्फ्लेशन कोशेंट कहा जाता है, जो केवल स्तनपायी जानवरों के मामले में ही सही बैठता है। कौवे के दिमाग का खास हिस्सा, एक अध्ययन में वैज्ञानिकों ने बताया कि कौवे के दिमाग का एक हिस्सा का उपयोग करते ही, जिसे पैलेसियम कहा जाता है, यही हिस्सा उच्च स्तर की सोचने की क्षमता के लिए जिम्मेदार होता है। इंसानों में पैलियम का हिस्सा सेरिब्रल कॉर्टेक्स में पनपता है। यह प्लानिंग जैसे बुद्धिमानी संबंध कार्यों से जुड़ा होता है। एक बड़ा अंतर यह है कि इंसानों और यहाँ तक कि बुद्धिमान माने जाने वाले डॉल्फिन में भी ये जो पैलियम होता है, उसकी तुलना में कौवे को पैलियम काफी छोटा होता है। लेकिन कौवे के न्यूरॉन छोटे होते हैं और बहुत ही घने तौर पर आपस में गुथे हुए होते हैं। इसके अलावा वे कम ऊर्जा का भी इस्तेमाल करते हैं। उनके 15 लाख न्यूरॉन बंदरों में न्यूरॉन की संख्या के आसपास होते हैं। ओ माय गॉड! ऐसे में दिमाग की आकार की दलील में दम नहीं रह जाता। तो ये बिल्कुल क्लियर साफ है कि कौवे का दिमाग भी काफी तेज है। इसी साल फ्लोस 1 में प्रकाशित अध्ययन में वैज्ञानिकों ने यह तक पाया है कि कौवे 1 से 7 साल के बच्चे जितना बुद्धिमान होते हैं। वही एक अन्य अध्ययन में यह भी पाया गया है कि कौवे इंसान की दी गई परेशानियों को याद रखते हैं और उनसे लंबे समय तक बदला भी लेते रहते हैं। तो अगली बार अगर आप किसी से यह कहें कि कौवे बुद्धिमान होते हैं, तो याद रखें कि विज्ञान भी आपके साथ है और इट्स अन फैक्ट एंड मोटिवेशन में जाएं और इस वीडियो को उसको दिखाएं, ताकि हाँ, सही बात है कि विज्ञान भी हमारे साथ है, कौवे वाकई में बुद्धिमान है। तो गाइस, इसी तरह के नए नए वीडियो और नए नए फैक्ट जानने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, क्योंकि ज्ञान लो और ज्ञान दो, ये सिद्धांत बना के चलो। ऑल द बेस्ट, जय हिंद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय दोस्तों।